बोले परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, मुनिवर से 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर से 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। तन मन धन से करें समर्पण, नव जीवन निर्माण करें, गुणायतन से जुड़ करके जिन शासन का उत्थान करें। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद से करके इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के अद्भुत परिकल्पना के माध्यम से आज गुणायतन के रूप में जो ये स्वर्णिम इतिहास बनने जा रहा है, निश्चित ही गुणायतन के माध्यम से आने वाले समय में योगी युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी। बंधुओं, न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन, और आने वाली भविष्य की युवा पीढ़ी बच्चे से लेकर वृद्ध तक के लिए सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन। में निवेदन करूंगा बंधुओं, जो लोग घर बैठ करके जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, और जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी से बार बार निवेदन करूंगा कि स्वर्णिम इतिहास में अपना दान और योगदान देकर के अपने जीवन को धन्य करें और अपने जीवन की उस अनमोल निधि को लगा करके साथ ही से पुण्य कार्जन करें। साथ ही बंधु, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से गुणायतन परिसर में शानधारा संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर यहाँ शानधारा संपन्न हो, तो आप नीचे चल रहे नंबरों पर हमें अवगत करा सकते हैं। साथ ही नित्य शानधारा और मासिक शानधारा का पुण्य अर्जक बनकर के भी साथ ही साथ पुण्य कार्जन कर सकते हैं। आइए बंधुओं, जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने गुणायतन से जुड़कर के अपने आप को धन्य किया है, उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं और आपकी करतल ध्वनि बजे उनके सम्मान के लिए। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य, यदि वो यहाँ उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करेंगे। कामरूप से श्री राजकुमार जैन, श्रीमती सरता देवी जैन, अहमदाबाद से श्रीमती रीटा महेश जैन, मेरठ सांगली से सौभाग्यवती लतिका बाबा साहेब विरनाले, श्री बाबा साहेब सिकू विरनाले, भोपाल से श्री सुरेश, श्रीमती मीना जैन, श्री आशीष मोहित जैन, टीकमगढ़ से प्रोफेसर इंद्रजीत जैन, श्रीमती स्मृति जैन, प्रावी जैन, प्रियंका, शिवी अंबिका जैन, गुना से श्री अरुण जैन, इन्होंने निर्माण निधि की सदस्यता तो प्राप्त की है, साथ ही 25,000 रुपए की जो राशि है सहयोग के रूप में दी है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। टीकमगढ़ से श्रीमती कुसुम जैन, सुनील कुमार जैन, अजय कुमार जैन, विजय कुमार, प्रतिभा प्रेस परिवार समस्त टीकमगढ़ से, और चंडीगढ़ से डॉक्टर संयोग जैन, डॉक्टर नीति जैन, समस्त सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए अब मैं निर्माण मित्र के रूप में जिन्होंने आज संबद्धता प्राप्त की है, गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे सागर से पंडित श्री उदयचंद जी शास्त्री, श्रीमती चंदा जैन, इंजीनियर अंशुल जी, अर्पणा जी, सिद्धि जैन, समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये हमारे बीच उपस्थित हैं, आ जाएं सपरिवार मंच पर। हाँ, ख्याति लब्ध प्रतिष्ठाचार हैं हमारे आदरणीय पंडित श्री उदयचंद जी शास्त्री, और वो आज जुड़े हैं निश्चित ही, और उनके सम्मानकर्ता के रूप में बुला रहा हूं अरुण जी गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी रांची से, और साथ ही कांति कुमार जी सराफ, गुणायतन ट्रस्टी। चलिए हाँ, अरुण जी आ जाएं, अरुण जी सम्मान करेंगे, उसके बाद कांतिलाल जी आएंगे नेक्स्ट में। आ जाइए, पहुंचिए, आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ओम, यहीं आ जाइए। आदरणीय पंडित जी उदयचंद जी शास्त्री जी का सम्मान और जोरदार करतल ध्वनि से आपके अभिनंदन करें। स्वागत, वंदन, अभिनंदन करिए। आइए, इसी कड़ी में निर्माण सारथी के रूप में अकोला से श्रीमती इंदुमती डावरे, शेष राव डावरे, समस्त परिवार, इनके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने आज संबद्धता प्राप्त की है गुणायतन से, इंदौर से श्री नरेंद्र सेठ, श्रीमती सुभाषिनी सेठ, श्री निशांत सेठ, श्रीमती रितु सेठ, तस्वी जैन, समस्त परिवार। आ जाइए, आप भी जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं कांति कुमार जी सराफ, गुणायतन ट्रस्टी, आ जाइए, और वो सागर से हमारे बीच में है, सम्मान करेंगे। नरेंद्र सेठ, श्रीमती सुभाषिनी सेठ, निशांत सेठ, श्रीमती रितु सेठ, तस्वी जैन, इंदौर से। आइए, सम्मान हो रहा है आपका। इसी कड़ी में कोल्हापुर से सौभाग्यवती प्रिया दीपक रोटे, सपरिवार, ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं। कोल्हापुर से सौभाग्यवती प्रिया दीपक रोटे, सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी अभिनंदन कीजिए। ये भी आए, और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री जितेंद्र जैन जी, बेंगलोर से हमारे बीच में है। आ जाएं, जितेंद्र जैन जी, बेंगलोर। आइए, कालीदास जी आ जाएं, गुणायतन ट्रस्टी जियागंज से हमारे बीच में है। कालीदास जी सम्मान करेंगे, और सम्मान
प्राप्त करने के लिए सौभाग्यवती प्रिया दीपक रोटे समस्त परिवार कोल्हापुर से हैं। आइए सम्मान और वहीं पे करें सम्मान। हाँ एक जगह, यही जगह मध्य में आ जाएं और सम्मान हो रहा है। आपकी करतल ध्वनि बजती रहे बंधो, ऐसे दान दातारों के लिए। मध्य से करो, बिल्कुल मिड में आना चाहिए। हाँ यहीं से आइए। सांगली से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का आज सौभाग्य अर्जित किया है, सौभाग्यवती शील प्रभा परिसा बाटे गावे सपरिवार, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। ये भी हमारे बीच उपस्थित हैं तो शीघ्रता से मंच में आ जाएं। शील प्रभा परिसा वाटे गावे सपरिवार, आइए। नहीं है, हैं आ जाइए शील प्रभा जी। और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री सुभाष जी जैन सीईओ गुणायतन, वो आएंगे और सम्मान करेंगे। और इसी कड़ी में जिन्होंने सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है, मैं उनका नाम ले रहा हूं। स्वर्गीय राजीव जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, सुपुत्र श्री चंद्र प्रकाश मीरा जैन, राजेश जैन, शैलेश जी, अनुज जी, स्वीटी, अंकित, स्वाति, आकांक्षा जी, आरुष जी, अविका जी, अद्वैत, चैतत्या जी जैन, इटावा उत्तर प्रदेश। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। और अब सम्मान हो रहा है, हमारे बीच में है परिसा वाटे गावे सपरिवार सांगली से, इनके लिए भी एक बार अभिनंदन कीजिए जोरदार करतल ध्वनि से। आइए अब संस्थापक सदस्य के रूप में जिन्होंने आज संबद्धता प्राप्त की है, बड़े ही सम्मान के साथ बुला रहा हूं, आवाज दे रहा हूं, आपकी करतल ध्वनि बजती रहे। सूरत से श्री मीना ललित कुमार, तारा देवी जैन, पंकज जैन, अंजलि जी, मनीष जी, वैशाली जी, राजनंदी जी, विश्वा जी, पाक्षित जी, जयांश जी जैन, समस्त परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए बंधु। ये आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीष प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री शैलेंद्र जी प्रशासक गुणायतन, हाँ सिद्धार्थ जी, सॉरी सिद्धार्थ जी प्रशासक गुणायतन, वो आए। और ऐसे और साथ में कपूर जी कोटा, आ जाइए आप भी आए और सम्मान करेंगे। आपकी एक बार करतल ध्वनि पुनः बजे बंधो। इस प्रकार से प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं गुणायतन से और इस स्वर्णिम इतिहास में अपने आप को जोड़ करके गौरवान्वित कर रहे हैं, अपना दान और योगदान लगा करके साथ ही से पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। आ जाइए सपरिवार और ये सम्मान ग्रहण करें। मैं बार बार निवेदन यही करूंगा बंधुओं कि इस स्वर्णिम इतिहास में जुड़ने से कभी आप चूक ना जाएं, अपनी अनमोल निधि का सदुपयोग करें। और साथ ही बंधुओं पुनः मैं सूचना दे रहा हूं, पिछी परिवर्तन का जो कार्यक्रम है आगामी 19 दिसंबर दिन रविवार को होगा, ठीक 1 बजे से। तो आप सभी लोग इसका विशेष ध्यान रखें, जो लोग आना चाहते हैं अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, तो आप आइए 19 दिसंबर को सपरिवार आप आमंत्रित हैं। और आइए अब आगे के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरी। बोलिए संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामहामुराद प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य अरह सागर जी महाराज की। आइए बंधु मैं जोड़ता हूं आप सबको उन श्री चरणों से जो जगत विख्यात हैं शंका समाधान प्रवर्तक के रूप में, जो जाने जाते हैं गुणायतन प्रणेता के रूप में, और जिन्हें पाकर के हम अपनी जीवन की गुत्थियों को सुलझा पाते हैं संप्रेरित होकर के। ऐसे ताम्र श्रमण परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज के चरणों से हम जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। महाश्री कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से 3 मैं इस कार्यक्रम गति दे रहा हूं। प्रथम प्रश्न रीठी कटनी से मयूरी ग्रीस जैन आपके चरणों में अपनी व्यथा प्रश्न के साथ व्यक्त कर रही हैं। महाराज श्री सभी कहते हैं कि शादी के बाद लड़की को सब कुछ परफेक्ट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करना ही पड़ता है। पर महाराज श्री मुझे आपके आशीर्वाद से एक परफेक्ट फैमिली मिली है और मैं बहुत खुश हूं। महाराज श्री शादी के बाद मेरा स्वास्थ्य थोड़ा बीच में खराब हो गया, फिर मेरा पैर जल गया। गर्म पानी गिरने से कुछ लोग उसको किस्मत से कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं किस्मत खराब चल रही है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा तो मिल गया पर उसकी किस्मत में सुख नहीं है, जो कुछ ना कुछ हो रहा है। महाराज श्री क्या लोगों का कहना सही है? क्या इसको किस्मत बोलते हैं? कृपया समाधान दीजिए।
देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसे हम किस्मत पे छोड़ देते हैं, पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो किस्मत नहीं, एक संयोग होती, इसे संयोग के रूप में देखना चाहिए। जो पैर जला, हो सकता है शादी में विलंब होता तो शादी के पहले भी जल सकता हो। क्या जिनके विवाह के पूर्व किसी का पैर नहीं जला? क्या विवाह के पूर्व किसी को कोई परेशानी नहीं आई? क्या मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, जब उसके जीवन में कुछ इस तरह का घटने लगता है तो हर बात को वो इस तरह से जोड़ने लगता है। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, बाहर जो घट रहा है उसे घटने दें, आप अपनी अंतर घटना को ठीक बना कर रखें। जो घट रहा है वो घटे, अपने आप को तटस्थ बना कर रखें, और यदि इस तरह की तटस्थता आपके जीवन में आएगी तो कहीं किसी प्रकार की कठिनाई की कोई भी संभावनाएं शेष नहीं रह पाएगी। गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से एक के जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित होने पर उसका प्रभाव दूर करने के लिए अपने धर्म मार्गानुसार क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति पर हो तो क्या करें, और घर मकान दुकान स्थान पर हो तो क्या करें? देखिए, नकारात्मक शक्तियों के विषय में जहाँ तक मेरा मानना है, प्राय लोगों के मन में वहम ज़्यादा होता है, यथार्थ कम। थोड़ा भी कुछ 19-20 हुआ तो लोग समझने लगते हैं कोई नकारात्मक शक्ति हम पर हावी हो गई, और थोड़ी बात पर भूत व्यंतर के चक्कर में लग जाते हैं। मैं तो आप सबसे कहूँगा, सबसे बड़ा भूत मन का भूत है। यदि ऐसा कुछ होता है तो मन में घबराहट बिल्कुल मत रहने दीजिए। नमोकार मंत्र की आराधना कीजिए, प्रभु आराधना कीजिए, सब अलाए बलाए अपने आप टलती है। यदि आपके अंदर का मनोबल ऊंचा हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डाल सकती। मनोबल जिनका कमज़ोर होता है उनके लिए कहीं से संबल नहीं मिल पाता। तो अपने मनोबल को ऊंचा रखने का प्रयास कीजिए, तदनुरूप अपना काम कीजिए, जिससे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। हमारे पास नमोकार महामंत्र है, भक्तामर स्तोत्र है, इन सब का पाठ आदि करने से हम लोग तो रोज़ बोलते हैं, विघ्नौघा प्रलयमयान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विस्ताम याति सुई माने जिनेश्वरे। ईश्वर श्रद्धान रखें, और जब हम इन पर श्रद्धान रखते हुए इस तरह का कार्य करेंगे तो ये सारी कठिनाई अपने आप दूर हो जाएगी। श्रीमान अरुण जी, सीमा जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन रांची, जो आज अपने जन्मदिन को स्वर्णिम बनाने के लिए गुरुदेव के चरणा बंदनार्थ यहाँ उपस्थित हैं, वे तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए। और महाराज श्री, इनके जन्मदिन में हम सब इन्हें शुभकामनाएं देते हुए अंतिम ऑनलाइन प्रश्न में आपसे कर रहा हूं। नंदुरबार महाराष्ट्र से अजित मधुकर सिंत्रे आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव, जैसे वस्तु तोलने के लिए लीटर, किलोग्राम, मीटर ऐसे परिमाण हैं, माप हैं, तो पुण्य और पाप तोलने के लिए कौन सा परिमाण है, कृपया बताने की कष्ट करें। बहुत अच्छा सवाल है और इसे समझना चाहिए। वस्तु को तौलने के बहुत सारे पैमाने हैं, और पुण्य और पाप को तौलने का आपने कोई मानदंड चाहा, उसका पैमाना पूछा है, उसका पैमाना ही तो गुणस्थान है, और गुणायतन में आपको उसी पैमाने से परिचय कराया जाएगा। गुणायतन में जो गुणस्थानों की चर्चा होगी, गुणस्थान क्या है? हमारे भावों को मापने का पैमाना। पुण्य और पाप कोई वस्तु नहीं, भाव है। हमारे मन के शुभ और अशुभ भाव किस रूप में है, यदि हम उसका एहसास करने लगे तो हम अपने जीवन की स्थिति का अच्छे से आकलन कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने का पुरुषार्थ है। अरुण जी उपस्थित हो शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन पर अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए सीमा जी के साथ ट्रस्टी गुणायतन रांची से तैयार हैं पंडित ओझा जी शास्त्री, श्रीमती चंदा जी जैन सागर से। नमोस्तु गुरुवर, आज विशेष आशीर्वाद आपका चाहते हैं। एक सुखद स्मृति के साथ एक छोटी सी बात है। मुनिश्री आचार्य भगवान के पदारोहण दिवस पर एवं पहले भी आपने बताया था कि मुझे वैराग्य गुरु से राग के बाद आया, जब वे हजारीबाग पधारे थे। गुरुवर सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं भी उस पुण्य क्षण का साक्षी था।
मैं छुट्टी बिताने के लिए अपनी बहन के यहाँ हजारीबाग गया हुआ था और कांग्रेस मैदान में प्रवचन था। मुझे अच्छी तरह याद है सभी अन्य समाज के लोग श्रीफल भेंट किए थे आचार्य श्री को, और आचार्य श्री की प्रारंभिक पंक्तियां मेरे को याद आ रही है, यही प्रार्थना वीर से अनुनय कर जोर, हरी भरी दिखती रहे पृथ्वी चारों ओर। और उनके प्रवचन के 2 लाइन भी मुझे याद है, जब भोग भूमि का अवसान हो रहा था कर्म भूमि उदयमान, बस इतना मुझे याद है। चूंकि आपने कहा था कि मैं उसी समय से उनके साथ हो गया था, तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आचार्य श्री के साथ, आपके साथ भी उसी समय से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूं और उसी समय से जुड़ा हूं जो आज तक जुड़ा हूं। अब आज मैंने गुणायतन का वो थीम पार्क देखा, पहले मैंने नहीं देखा था, एक बिल्डिंग के रूप में देखा, अद्भुत है, बियॉन्ड माने इमेजिनेशन ही नहीं हो सकता। जो नहीं जुड़े हैं अभी तक, यंगर माने प्रौढ़ तो चलो ठीक है, वो अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन जो यंगर नहीं जुड़े हैं, अद्भुत कल्पना है जिसके इमेजिन भी करना बहुत मुश्किल है। वो 9D का माने कह नहीं सकते, इसको समय बहुत कम है। मैं तो यही आह्वान करूंगा कि जो नहीं जुड़े में कृपया, जरूरी नहीं पैसों से जुड़े, वे हर तरह से जुड़े, एक बार आके देखे तो सही क्या बन रहा है। कोई जो देख लेगा ना, वो बिना देखे माने बिना वो विस्मित हुए रह नहीं सकेगा। प्रश्न मेरा आज गुणायतन से संबंधित ही है। महाराज श्री, आपके मुख से बराबर सुनता हूं कि गुणायतन सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में कैसे गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है, इसका साक्षात्कार हम इसके माध्यम से कर पाएंगे। हमारे भावों के परिवर्तन की, कसायों की मंदता, उग्रता आदि अनेक अनुभव हम अपनी आंखों से देखेंगे और अनुभव करेंगे। आपके श्रीमुख से अनेक बार मैं सुन चुका हूं। तो यह अपने आप होगा कि इसमें मेरा उपादान कितना है, रुचि कितनी है, या यूं कहे कि मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना है, उस पर डिपेंड होगा। क्योंकि मैंने अपने जीवन में तथा सभी के जीवन में यह पाया है कि हम धार्मिक क्रिया में तो निपुण हो गए हैं, लेकिन आचरणों में कोई फर्क नहीं दिखता। आपका मार्ग अपेक्षित है। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है और गुणायतन की परिकल्पना की चर्चा आज आपने फिर से की है। रोज करते हैं, लोग करते हैं। मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, अभी जब बना नहीं केवल ढांचा खड़ा हुआ है तो ये हाल है, जब बन जाएगा तो क्या कमाल है। मेरी एक ही भावना रही कि गुणायतन के माध्यम से यहाँ वह चीज प्रस्तुत की जाए जो हर व्यक्ति के दिल दिमाग को झकझोर दे। दुनिया में मनोरंजन के साधन तो अनेक हैं, लेकिन ये विश्व का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जो मनोरंजन के साथ मनोमंथन और मनोभंजन भी करे। जीवन में बड़ा बदलाव इसके माध्यम से घटित होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या ये बदलाव सबको होगा कि सबका अपना अपना उपादान है? बात यथार्थ है, जब तक व्यक्ति का भवितव्य अनुकूल नहीं होता, उसका उपादान जागृत नहीं होता, तब तक साक्षात तीर्थंकर का सानिध्य भी उसे नहीं बदल पाता। हमारे सामने उदाहरण है मारीच का। मारीच जो भगवान ऋषभदेव की साक्षात उपस्थिति में भी अपने अभिमान में अकलता रहा, और वही मारीच जब शेर की पर्याय में था तो मुनि राजों के साधारण वचनों का भी उस पर असाधारण असर पड़ गया। तो ये बात सही है, इस बात का दम भरना कतई उचित नहीं है कि इससे समाज बदलेगी, पर यह भाव व्यक्त करना कतई गलत नहीं है कि इससे समाज सुधरेगी। समाज के सुधार के लिए, पूरी मानव जाति के गुणात्मक विकास के लिए हमें कुछ ठोस उपक्रम करना है। हम तो रोज उपदेश भी देते हैं, किस भाव से देते हैं? हम उपदेश इसी भाव से देते हैं कि इस उपदेश को सुनकर लोगों का हित हो, लोग अपना जीवन बदले। लोग बदलते भी हैं, लेकिन मैं मानता हूँ सुनते सब हैं
बदलते कोई एक आध दो चार, पर मेरा तो इसी भाव में संतोष रहता है कि हजारों में एक भी बदल गया तो हम सफल हैं। हजारों में एक भी बदल गया तो हम सफल हैं। और एक वाक्य आप सबके लिए कहूंगा जो अपने हृदय में गांठ बांध कर रखना, हम अच्छा करें, अच्छा से अच्छा करें, ये हमारा पुरुषार्थ है। हम अच्छा करें, अच्छा से अच्छा करें, ये हमारा पुरुषार्थ है। उसका अच्छा परिणाम निकले, ये मेरा भाग्य है। तो हमारे हाथ में जो है वो हमें करना चाहिए, उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना। अपने विश्वास को कभी मत डगमगाने दीजिए, विश्वास को मजबूत रखिए। और मैं अपने अनुभव से अभी तक एक बात सीखा हूं, अच्छे भाव से किए गए काम का अंजाम सदैव अच्छा होता है। आप अच्छे भाव से काम करोगे, अंजाम सुनिश्चित तौर पर अच्छा नहीं, अच्छा ही होगा। इसलिए अच्छे परिणाम के लिए, अच्छा काम करने के लिए सदैव तत्पर बने रहे। उपस्थित हो पंडित उदयचंद जी शास्त्री श्रीमती चंद्रा जी के साथ सागर से तैयार रहे सिंघई छिनामी लाल जी, श्रीमती कीर्ति जी सिलवानी मध्य प्रदेश से। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि द्वय के लिए नमोस्तु। संपूर्ण अंकुर कॉलोनी की ओर से, संपूर्ण बोलो। हाँ। हमारी ट्रस्ट कमेटी की ओर से गुरुदेव, मैंने 72 कलाओं का नाम सुना है, थोड़े थोड़े पढ़े भी हैं सार संक्षेप में, पर वो सारी की सारी कलाएं शरीर से रिलेटेड है। पर एक जो अद्भुत कला है नर से नारायण बनने की, उस कला को आपने गुणायतन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। आज तक किसी ने ऐसे कला के रूप में नहीं बता पाया, पर गुरुदेव आपने इसे कला के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और वास्तव में जिसे हम विद्वान लोग समझा समझा कर परेशान, जिसे लोग सुनते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आ पाता है, उसे आप उस थीम पार्क के माध्यम से उसे साक्षात ऐसा अवतरित कर रहे हैं कि लोग जब उसके सामने खड़े होकर उसे देखेंगे तो कहेंगे वाह, नर से नारायण बनने की एक कला, ऐसी कला के आप प्रणेता हैं। आपको बारंबार नमोस्तु। और मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव, साया रमणा लक्षण में अंत सिद्धा, एक दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग समझाते हैं तो समझा ही नहीं पाते हैं। दर्शनोपयोग को निराकार कहा, ज्ञानोपयोग को साकार कहा। इसे हमें समझाने में बहुत दिक्कत होती है। गुरुदेव कृपया समझाने की कृपा करें। देखिए, सबसे पहले तो आपने कला की बात की, मैं आपको कला का अर्थ बता देना चाहता हूं। कला क्या है? कला क्या है? 2 अक्षरों से कला शब्द बना है, क और ला। क यानी आत्मा, जो आत्मा के पास लाए उसका नाम कला है, बाकी सब कलाकारी। जो आत्मा के पास लाए वो कला है, बाकी सब कलाकारी। मैं आपसे कहता हूं, कलाकारी छोड़िए, कला को जगाइए, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, साकार और निराकार उपयोग, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को हम कैसे समझाएं। देखिए, आज की भाषा में समझाता हूं। हम जब किसी वस्तु को जानने में प्रवृत्त होते हैं तो हमारा जब उस वस्तु से प्रथम क्षण का संपर्क होता है, वो सामान्य प्रतिभास जैसा होता है, उसको बोलते हैं दर्शन। फिर कांटेक्ट में आने के बाद हम उसे रूप रंग आकार प्रकार सहित जान लेते हैं, वो कहलाता है ज्ञान। जिसमें रूप रंग आकार प्रकार से रहित केवल झलक है, वो दर्शन है।
और जिसमें रूप रंग आकार प्रकार सब है वो ज्ञान है। एक उदाहरण मैं देता हूँ। कंप्यूटर आजकल सब ऑपरेट करते हैं। कंप्यूटर में किसी चीज को आपको स्कैन करना हो तो पहले क्या करता है? पहले वो रीड करता है। क्या करता है? सीधे सीधे स्कैन कर लेता है। आपने शायद ना चलाया हो कंप्यूटर, मैंने भी चलाया नहीं, चलाने वाले को देखा है और देख के सीखा है। पर जो जानते हैं वो अच्छे से समझेंगे कि जब हम कंप्यूटर में कोई चीज स्कैन करनी होती है तो कंप्यूटर पहले उसको रीड करता है और रीड करने के बाद उसको स्कैन करता है। तो मैं ये कहूँगा, अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो ये रीड करना दर्शन है और स्कैन करना ज्ञान है। बस ये प्रथम क्षणवर्ती उपयोग दर्शन है और उत्तर क्षणवर्ती परिणाम ज्ञान। इसको कहते हैं कला, उत्तर कला। उपस्थित हो श्रीमान छिदामीलाल जी, कीर्ति जी जैन सिलवानी से। तैयार हैं धर्मानुरागी भाई श्री अमृत जी नवीन जी जैन मॉडल टाउन दिल्ली से। महाराज श्री दुई महाराज श्री के चरणों में सिलवानी निगम जैन समाज का तिरवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि समूह शरण में मिथ्या दृष्टि या जीव एवं अभव्य जीव या दूरांदूरभव्य जीव का प्रवेश होता है अथवा नहीं, एवं सम्मेद शिखर जी क्षेत्र के ऊपर जो भी वनस्पति या जो जीव हैं कालांतर में मोक्ष प्राप्त करेंगे या नहीं? देखिए, शास्त्रों के विधानानुसार मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव समूह शरण में नहीं जाते। अर्थात समूह शरण की 8वीं भूमि जो श्री मंडप भूमि, वहां नहीं जाते। वो बाहर मंडराते रहते हैं। 7 भूमियों तक सब जा सकते हैं। भगवान के दरबार में वे ही पहुंच पाते हैं जिनका भवितव्य अच्छा हो। आप देखो, यहां भी बहुत लोग आते हैं, हालांकि इसको इस उत्तर से पूरी तरह मत जोड़ना, लेकिन फिर भी इसे एकांश में लेना। बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ आते हैं और उनका दुर्भाग्य ऐसा रहता है कि यहाँ आकर के भी वंदना नहीं कर पाते, नीचे से ही लौटना पड़ता है। आप जितने लोग वंदना करके आए हो वो सब बहुत भाग्यशाली लोगों मारो, ऐसा समझ कर करो। कोई अंतराय आ जाए तुम नहीं कर सकते। तो प्रभु का सानिध्य पाना कोई सामान्य बात नहीं है। प्रबल पुण्य के योग से ही ये निकलता है। ऐसे ही भगवान के समूह शरण में साक्षात उनका सानिध्य पाना केवल भव्य सम्यक दृष्टि जीवों को ही होता है। जो 7 भूमियों में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं वे 8वीं में प्रवेश कर पाते हैं, और जो 7 में नहीं करते वो वहीं अटक के रह जाते, उनके भाव ही नहीं होते, ऐसा समझना। आइए श्रीमान अमृत जी नवीन जी जैन मॉडल टाउन दिल्ली से अपने परिवार के साथ तैयार हैं श्रीमान पंडित कमल हाथी शाह भोपाल। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्मों का संभल व निर्जरा किस तरह काट सकते हैं? गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने कर्मों का संवरण और निर्जरा कैसे कर सकते? मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे समाज में एक बड़ा भ्रम है कि हम गृहस्थी में गए तो पापों में रम गए, हमारे लिए तो कहीं संवरण निर्जरा नहीं हो सकती। पर मैं आप सबसे कहता हूँ, आप अगर जागृत हो तो हम मुनियों से ज्यादा संवरण निर्जरा कर सकते हैं। पूरी बात सुनना है, एक नई बात बोल रहा हूं, पचेगी नहीं लेकिन बाद में पच जाएगी। हम मुनियों से ज्यादा संवरण निर्जरा कर सकते हो। महाराज कहाँ, हम तो पाप पंख में रमे हुए, हम संवरण निर्जरा कैसे कर सकते? देखो, संवरण और निर्जरा का मूल मंत्र क्या है? संवरण और निर्जरा का मूल मंत्र है क्षमता। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्षमता। हम मुनियों से ज्यादा प्रतिकूल निमित्त तुम्हारे पास आते हैं। हमें तो 22 है, तुम्हें 2200 परिचय।
कदम कदम पर प्रतिकूलताएं आती है, हाँ महाराज। उनको सहज भाव से स्वीकार लो। संवर है और निर्जरा है, थोक के भाव में निर्जरा। बोलो जची की नहीं? जच गई, जच गई। बच गई, बजाओ जोर से। धन्यवाद महाराज। नमोस्तु महाराज। अरे अभी नमोस्तु। बात पूरी नहीं हुई, बात समझो, ये बहुत गहराई की बात है। एक सूत्र बनाइए, जीवन के मंत्र के रूप में अपना लीजिए। छोटी छोटी बातों में हम प्रभावित नहीं होंगे, प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, उन्हें नजरअंदाज करेंगे, हो जाने दो, लेट अस गो, लिव इट, खत्म करो कहानी। ये सोच अपने अंदर विकसित कर लीजिए। आपकी निर्जरा ही निर्जरा है। आपको कोई अपशब्द बोले, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आपकी एक परिणति होगी कि आपके अंदर की कषाय उभरेगी। आप प्रतिक्रिया करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे, आप हार जाएंगे। और यदि आपसे किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, आपने अपने आप को तटस्थ रखा और सोचा चलो भाई एक निमित्त था, टल गया, मेरा क्या बिगड़ा, मेरा जो स्वरूप है वो तो अजर अमर अविनाशी है, इसे तो छू भी नहीं सकता, हो जाने दो। आप संवर करोगे, निर्जरा करोगे। तो प्रतिकूल को सहज भाव से स्वीकारने पर संवर होता है, निर्जरा होती है, और आकुलता करने पर बंद होता है, आश्रय होता है। हमें तय करना है क्या करना। ठीक है। उपस्थित हों श्रीमान पंडित कमल जी हाथी शाह भोपाल से, तैयार हैं श्रीमान प्रमोद जी शास्त्री परिवार कटनी। प्रमोद जी शास्त्री से एक प्रश्न के लिए उपस्थित हो, शीघ्रता से जाए। परम पूज्य गुरुदेव के पावरणों में त्रिवाल त्रिकाल नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आपसे बहुत पूर्व से जुड़ा हूं, और आपने जो गुणायतन आप बना रहे हैं और जो गुण स्थानों की बात आती है तो हम लोग सिर्फ कल्पना कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं। तो मैंने आपके लिए, अगर आप किया गया हो तो मैं 4 लाइन सिर्फ आपके लिए हैं, सिर्फ 4 लाइन, और कुछ नहीं। 5वीं नहीं करना, 5वीं नहीं बोलेंगे। और वह किस लिए है गुरुदेव, कि जो गुणायतन होगा वो सिर्फ अकेले जैनों के लिए नहीं होगा। तो उसमें मैंने एक कल्पना की है कि हिंदू जब दर्शन करता है उसको लगते तुम शंकर, मुस्लिम भाई को दर्शन में लगते हो गुरु पैगंबर। अरे कैसा अद्भुत रूप तुम्हारा, मैं अब तक जान नहीं पाया। मैं तो जब तक करता हूं मुझको लगते तुम तीर्थंकर, मुझको लगते तुम तीर्थंकर। गुरुदेव, हमने तीर्थंकर को नहीं देखा लेकिन उसकी कल्पना की है। बहुत छोटा सा प्रश्न है गुरुदेव, कि आजकल मंदिरों में गुरुदेव चुनाव होते हैं। वैसे तो आपने कई बार इस बात को कहा शंका समाधान में भी, प्रवचन में, कि मंदिरों में चुनाव नहीं होना चाहिए बल्कि सिलेक्शन होना चाहिए और अपने आप होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव, मंदिरों में चुनाव होते हैं, और चुनाव होते हैं तो चुनाव में फिर चुनाव ही होते हैं, उसमें साम दाम दंड भेद सबका लोग प्रयोग करते हैं, और उसमें एक पार्टी जीत जाती है। वर्तमान की स्थिति ये हो गई गुरुदेव कि जो पार्टी जीत है वो हारने वालों के साथ में द्वेष भाव भी करती है, उनको निगलेक्ट भी करती है, और उनके जो पूर्व प्रोजेक्ट हैं उनको भी सर्वथा तो नहीं करती लेकिन निगलेक्ट करने का प्रयास करती है। तो गुरुदेव, मेरा चूंकि शंका समाधान पूरे 135 देशों में देखा जाता है और जैन धर्म के सारे लोग तो देखते ही देखते हैं, तो इसमें आपका क्या संदेश है? इसके लिए आपके पावन चरण विषय में पहले तो आपने मेरी तुलना तीर्थंकर से की है, मुझे मुनि रहने दो, इतने ऊपर मत चढ़ाओ। और हम तो ये जानते हैं कि ऊपर उसी को चढ़ाया जाता है जिसको पटकना होता है। गुरुदेव, ऐसा नहीं है। मुझे बख्शो तो ज्यादा अच्छा। मैं आपके संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, सबके संदर्भ में कह रहा हूँ। जी। आपका आशय नहीं होगा, आप इसके अपवाद हैं। हाँ, मुझे चढ़ाने की कोशिश करो, मैं चढ़ूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं जमीन से जुड़ा हूँ और जुड़ा ही रहना चाहता हूँ। इसीलिए तो कहा है मैंने। और आप सबको भी सलाह देता हूँ कि जमीन से जुड़े रहना, चना पर मत चढ़ना, दुनिया बहुत खतरनाक है। बात मैं आपसे कह रहा हूँ चुनाव की। जहाँ चुनाव है वहाँ तनाव है, तनाव नहीं टकराव है, बिखराव है, भटकाव है। बहुत अच्छे।
ये अच्छी बात नहीं, पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये भी जरूरी। मैं एक समाधान सबको देता हूं, समाधान एक सुझाव देता हूं कि चुनाव हो पर तनाव नहीं, बिखराव नहीं, जुटाव बना रहे। चुनाव के बाद भी जुटाव बना रहे, जुड़ाव बना रहे, उसके लिए एक सूत्र है जी। हर समाज में जहां भी चुनाव हो 200-400 परिवार होते हैं, कोई नॉमिनेशन नहीं, किसी तरह की लॉबिंग नहीं, सबके हाथ में हर परिवार एक मुखिया का नाम सहित लिस्ट भेज दें और उनसे कहें आपको किसी एक व्यक्ति के नाम के आगे टिक लगाना है। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा लोग टिक लगाए, सही का निशान बनाए, आप उसे अपना अध्यक्ष मनोनीत कर लो और उसमें एक प्रावधान ऐसा डालो कि नए अध्यक्ष होने पर वर्तमान अध्यक्ष होगा और निवर्तमान संरक्षक होगा, तालमेल बना रहे। जिसे अध्यक्ष के रूप में चुना गया उसे पूर्ण स्वायत्तता दी जाए अपनी कार्यकारिणी बनाने। बहुत अच्छे। और मिलजुल करके काम करे, क्योंकि मेरा अनुभव ये बताता है जहां भी चुनाव होता है जीतता कोई हो, समाज हारती है। बहुत बढ़िया, सही बात है। इतना अधिक तनाव, इतना अधिक टकराव, ऐसा बिखराव कि उसे पाट पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर लोग भूल जाते हैं कि मंदिर श्रद्धा का आयतन है, सत्ता का अधिष्ठान नहीं। लेकिन जब धर्मांतरों को लोग सत्ता का अधिष्ठान मान लेते हैं तो केवल तनातनी चलती है। सभी लोग क्या ऐसा संविधान नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और इस तरह का प्रावधान बाल डाल दे। जैन समाज प्रबुद्ध समाज है, बुद्धिजीवियों की समाज है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की पूर्ति करते हुए भी, उसका पालन करते हुए भी स्वस्थ प्रक्रिया से लोगों का चुनाव किया जाए। और जिसे सबने पसंद किया, हो सकता वो ना चाहे तो फिर द्वितीय वरीयता, ठीक बात। दूसरा क्रम जी। बस ये 1 और 2 आप निशान लगा सकते, तीसरा नहीं लगा सकते। प्रथम और द्वितीय वरीयता, हो गया काम। गुरुदेव ये देखो, लोकसभा में झंझट है, राज्यसभा में कोई झंझट नहीं है, है ना? तो पद्धति कुछ ऐसी बनाई जाए जिससे समाज में एक स्वस्थ वातावरण निर्मित हो। इन दिनों बहुत खींचातानी हो रही है और इस चुनावी प्रक्रिया के कारण अच्छे लोग तो कभी उम्मीदवार बनना ही पसंद नहीं करें, क्योंकि जो चुनाव में खड़ा हो जाता है उसके 7 पुस्तों का रिकॉर्ड लोग बाजार में वापस करते हैं। कौन अपनी इज्जत को मिटाएगा? वो कहता पूरी भले। फिर ऐसी जमात सामने आ जाती है जिन्हें धर्म से, समाज से, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। फिर जो होता है सबके सामने है। इसलिए क्यों ना लोग इस पर गंभीरता से विचार करें और आगे आकर ऐसी प्रक्रिया शुरू करे तो बहुत अच्छा परिणाम आए। उपस्थित हो श्रीमान प्रमोद जी जैन, संदेश आपकी ओर से जाए। दे दिया मैंने, अब आपका काम है। कटनी से उपस्थित हो प्रमोद जी जैन। नमस्ते। और तैयार रहें संगीत जी विनायक हजारीबाग से। संगीत जी विनायक निकट आ जाएं। मुनिद्वय के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, परसों आपके साथ सानिध्य मिला और दोनों प्रोजेक्ट यहाँ के आपके मुखार बिंद से समझने का मेरा पहला मौका था, क्योंकि मैं तो जब आया था जब गुणायतन में उसकी नींव खुद रही थी, उसके बाद अब आया। अविस्मरणीय वो पल और जो प्रोजेक्ट है उसकी अविस्मरणीय झलक लोगों के मानस पटल पे हमेशा के लिए रहेगी। ऐसे भाव के साथ आपके चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव,
भाव हैं कि जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वो अपनों को तरसते हैं। कल ना हम होंगे ना गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। प्रश्न है गुरुदेव कि जीवन में हमें जो लम्हे, जो सांसें मिली हैं, उनका समीचीन उपयोग गृहस्थ अवस्था में रह के क्या होना चाहिए? हमें जो सांसें मिली है उनका समीचीन उपयोग गृहस्थ अवस्था में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हमें अपने जीवन की दुर्लभता का हर पल ख्याल रखना चाहिए।